हेलो 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो ना? सब लोग अब अच्छे से हो ना? पढ़ाई कर रहे हो ना? चलिए, आज हम लोग ना आपको हिंदी का 4th लेसन देहात और शहर। देहात मतलब क्या होता है, मुझे पता है क्या कोई? देहात मतलब होता है गांव, शहर मीन्स सिटी। देहात और शहर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं अभिषेक पांडे। लेसन के बारे में जानने से पहले ना हम लोग ये लेखक के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। अभिषेक पांडे जी का जन्म 19 जनवरी 1992 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। इनका परिचय है समसामयिक विषयों में अभिषेक पांडे जी का विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है। अभी देखिए, प्रस्तुत पत्रों में लेखक ने देहात और शहर के अपने सुख दुख व बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिमान पर अनेक सुझाव दिए हैं। इस लेसन में उन्होंने क्या बताया पता है अभिषेक पांडे जी ने, कि शहर और देहात के जो अपने अपने सुख हैं, गांव और शहर के जो अपने अपने सुख दुख हैं, वो उन्होंने एक लेटर के माध्यम से, एक पत्र के माध्यम से बताया है। जो कि गांव जो है शहर को लिखता है कि उसके पास क्या सुख है और क्या दुख है, और शहर जो है उसका रिप्लाई करता है कि उसके पास भी क्या सुख और क्या दुख है। समझ में आया? चलिए अभी देखिए, प्रिय मित्र शहर, गांव को लेटर लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, बोल रहा है प्रिय मित्र शहर, नमस्कार। दिनांक है 1 अगस्त 2017। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा। धन्यवाद, बहुत सारी बातें मन में हैं, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है। दूरध्वनि मतलब फ़ोन, आपके मोबाइल फ़ोन मुश्किल है। सोचा पत्र ही लिखूं, अब मैं अपना दुखड़ा क्या रोऊं। चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ। डिजिटल क्रांति का थोड़ा सा असर हमारे गांव में भी दिखाई दे रहा है, दिखाई पड़ने लगा है। मोबाइल के माध्यम से नित मतलब पर डे, नित नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। ग्रामजन की भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। अभी देखिए, साझा करना मतलब बांटना होता है। समझ में आया? अभी देखिए वो क्या बोल रहे हैं गांव अपने पत्र में, कि कल तुमसे बात तो हुई थी, पर तुमने मेरे सुख दुख के बारे में पूछा, इसके लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें तो करनी थी अपने सुख दुख के बारे में, पर जो है वो पूरा फ़ोन पे सब बातें तो कहना मुश्किल है। इसलिए सोचा कि पत्र ही लिख लेता हूँ यार, इसलिए मैं आज पत्र लिख रहा हूँ। अब मैं तुमसे हमेशा अपना दुख क्या रोऊँ, क्या दुख तुमको बताऊँ। इस बार मैं खुश हूँ किन बातों से, ये मैं तुमको बताता हूँ। मेरी खुशी का तुमको बात बताता हूँ। अब हमारे गांव में भी बहुत डिजिटल की क्रांति, बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। हमारा जो है मोबाइल के माध्यम से मोबाइल के जरिए लोग जो है नए पर डे नई सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना का जो है घर घर तक पहुंच गई है। ग्रामजन भी जो गांव के लोग हैं शिक्षित हो रहे हैं। स्वास्थ्य और रोजगार, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के प्रति खेतों के नवीन औजारों और आधुनिकों की पद्धतियों को जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जो है जागरूक हो गए हैं। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वहीं की वहीं हैं। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है, पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक हैं। तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है।
तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की सड़कें, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधाएं तुम्हारी शान में चार चांद लगा देती है। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक ज़माना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं। जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। देखिए अभी हालांकि कुछ परेशानियाँ, इतनी सारी सुविधाएं, इतना सारा सब चीज़ होने के बाद भी अभी भी कुछ परेशानियां हैं। जैसे कि पीने का पानी दूर से लाना पड़ता है। विद्यालय तो हैं पर उनमें सुविधा, जो ज़रूरत की सुविधाएं हैं वो नहीं है। महाविद्यालय हमारे गांव से बहुत दूर है। और जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ कि लगता है कि बाप रे, तुम्हारी क्या ज़िंदगी है। अत्याधुनिक मतलब जो नई नई जो है और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीकी, ये सब तुम्हारे यहाँ पे है। तुम्हारी तो दिन दूनी रात चौगुनी। दिन दूनी रात चौगुनी मतलब क्या होता है? तेज़ गति से विकास हो रहा है तुम्हारा, तो प्रतिदिन जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से विकास हो रहा है। तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन तुम्हारे पास है, पक्की सड़कें तुम्हारे पास है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स तुम्हारे यहाँ पे है, 24 घंटे बिजली की सुविधाएं तुम्हारी शान में। बस ये सारी चीज़ें जो है तुम्हारी शान में चार चांद लगाना मतलब शोभा बढ़ा रहे हैं, तुम्हारी शोभा बढ़ा रहे हैं। कभी कभी मैं जो है बहुत उदास हो जाता हूँ जब सोचता हूँ कि क्या एक ज़माना था जब मेरे यहाँ पे भी खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब ऐसी रौनक नहीं रही। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिर गया हूँ। जो मेरे यहाँ पे जो है असुविधाएं हो हैं, बेरोजगारी है, लोग आपस में झगड़े कर रहे हैं, गुटबाजी कर रहे हैं, अशांति, इन सारी समस्याओं से मैं घिर गया हूँ। जो है यहाँ के कुछ लोग, जो यहाँ पे जो कुछ अशिक्षित, बिना शिक्षा के और अल्प शिक्षित, जो कम शिक्षित लोग हैं, उनके और लोग परिवार कल्याण के प्रति जो उदासीन हैं, जो जिनको कुछ परिवार कल्याण के बारे में कुछ पता नहीं है। और मैं जो है, मेरे यहाँ पे जनसंख्या भी बढ़ रही है और उनके लिए यहाँ पे, मेरे यहाँ पे काम धंधे भी नहीं हैं। रोज़गार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है, बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं हैं। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती। मेरा परिवार टूट रहा है। बताइए मैं क्या करूँ। वो क्या बोलते हैं, लोग रोजगार की तलाश में, काम की खोज में दिन पर दिन से तुम्हारे यहाँ पे जा रहे हैं, शहर जा रहे हैं यहाँ काम करने का। और यहाँ पे जो है काम करने के लिए मजदूर भी नहीं मिल रहे हैं। शहरी चमक दमक, तुम्हारे यहाँ पे जो चमक दमक है उस और आधुनिक सुविधाओं की ओर लोग आकर्षित हो रहे हैं और मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर चले जा रहे हैं। यहाँ पर जो है स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है। बीमारी है पर उसका इलाज नहीं है, अच्छा अस्पताल नहीं है, और अस्पताल में जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो सामान होने चाहिए, वो सामान नहीं है। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल रही है और इन सब से मेरा परिवार टूट रहा है। तुम बताओ मैं क्या करूं। तुम्हारा मित्र देहात। समझ में आया। अभी देखिए इसके बाद जो है देहात ने क्या रिप्लाई दिया है वो हम लोग सुनते हैं। प्रिय शहर ने, प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। उन्होंने 15 अगस्त को मिला, उनको लिखा जो है 2017 को। आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में मैं हार्दिक बधाई पत्र मिला। तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। सृष्टि मतलब अपना संसार। भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती, धीरे धीरे और भी विकास होगा। तो देहात के पत्र के मिलने के बाद जो है
शहर उनका रिप्लाई करता है, उनको बताता है, उनके रिप्लाई में एक पत्र लिखता है और बोलता है 15 अगस्त को लिखता है, तो इसलिए बोलता है आज स्वतंत्रता दिवस है, आज 50 इंडिपेंडेंस डे है, इसके लिए तुमको बधाई, तुम्हारा पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी उन्नति के बारे में जानकर बहुत खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन जो है, सृष्टि का चेंजेस जो है वो हमारे संसार का नियम है। भला मैं तुम्हारी स्थिति क्यों नहीं बदलती? धीरे धीरे तुम्हारी स्थिति और बदल जाएगी। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। वो क्या बोलता है कि धीरे धीरे ही जो है सब कुछ होगा। जिस तरह माली जो है 100 घड़ा बनाता है, 100 वो कब होता है? ऋतु आने पे जो है उसका हमें फल मिलता है। माना कि कुछ परेशानियां हैं, वहाँ के परिवार तेज़ी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ मुझे सब कहाँ सुखी हैं। चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा का क्या मतलब होता है? योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्यता। एक ये है, आपको बोलते हैं ना, कहावत है ये जो है। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो, वह सबको कहाँ उपलब्ध है? तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं कई बार बाद में पछताते भी हैं। फिर उनको शहर जो है सांत्वना देता है, उनको समझाता है कि हाँ, माना कि कुछ परेशानियाँ हैं, पर जो है वो सब भी हल हो जाएंगे। वहाँ के परिवार तेज़ी से जो मेरी तरफ आ रहे हैं, इससे मैं भी बहुत परेशान हूँ। लेकिन जो है यहाँ आने के बाद भी सब कहाँ सुखी हैं। जो है जिस तरह से बोलते हैं ना, चिराग तले अंधेरा, देखते हो दिया जल के चारों तरफ प्रकाश देता है, पर जहाँ पे दिया खुद रखते हैं उसके नीचे जो है अंधेरा रहता है ना। तो उसी तरह जब योग्य व्यक्तियों के जो है आसपास ही अयोग्यता होती है, तो वो क्या बोलते हैं कि वो जिन बस्तियों में और जिन हालातों में रहते हैं, वो तुम सुनोगे ना, तुमको पता चलेगा, तो तुम और भी ज़्यादा दुखी और भी ज़्यादा परेशान हो जाओगे। मेरे यहाँ जो दिन ब दिन जो है रोज़ जो है बढ़ रही है जनसंख्या, उससे जो है मैं भी परेशान हूँ। जिस चमक दमक को देख के वो लोग मेरे यहाँ पे आ रहे हैं, वो सबको कहाँ मिलती है? कई बार तो ऐसा होता है कि जो तुम्हारे यहाँ से चले आते हैं, वो बाद में यहाँ पे आकर पछताने लगते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। मैं ये चाहता हूँ कि तुम जो है समय रहते अपने लोगों को अपना जो है महत्व समझाओ, अपना इम्पोर्टेंस बताओ। छोटा परिवार, सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना, उतरना, तो वहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। और तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। तो क्या बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते ही समझा दो। तो क्या बोलते हैं कि मैं यही चाहता हूँ कि जो तुम्हारे यहाँ के लोग हैं, उनको जो है टाइम पे ही तुम समझा दो। उनको कंप्यूटर के बारे में, व्यवसाय के बारे में, नए व्यवसाय के जो चलाने के जो तकनीकी होती है,
उन सबको से उनको शिक्षित करो। और खेल तो ये गांव की ही देन है। गांव के लोगों को पेड़ों पर चढ़ना, दौड़ना, उतरना, तैरना, भागना, ये सब तो गांव के बच्चों के ऐसा लगता है कि उनके रग रग में बसा हुआ है। बहुत सारे तो खिलाड़ी जो है गांव से, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे खिलाड़ी जो है गांव के ही हैं, जो है गांव से ही निकले हैं। हमें उनको नैतिक और जिम्मेदारी की उनको प्रोत्साहित करना, उनको जो है प्रेरित करना हमारा जो है हमारी जिम्मेदारी है। खेल संबंधित मार्गदर्शन देकर हमारा देश जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। अगर हम लोग को खेल स्तर पर जो है जानकारी देंगे नई तकनीकी की, तो हमारा जो है हमारा देश जो है राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। अपने गांव को हमें तुमको अपने पूरे गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि दिन ब दिन जो रोज़ रोज़ बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दें। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता का मतलब होता है एक साथ में काम करना, एक दूसरे को हेल्प करना। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग मतलब छोटे छोटे काम, कंपनियाँ चलाना, फलोत्पादन, औषधि वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। खुला परिसर, न धुआं, न वाहनों की चिल्पों, हरे भरे पेड़, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास है। रातों रात में तारों भरा आसमान, तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता सरलता से हो जाते हैं। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल व दुर्लभ हो गए हैं। दुर्लभ मतलब बहुत मुश्किल से। ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने व जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें। मेरे यहाँ लोग रोज़गार, वो क्या बोलते हैं शहर उनसे, देहात से, कि जब सब कुछ सही हो जाएगा तो लोग मेरे यहाँ आना, रोज़गार के खोज में तलाश में आना कम कर देंगे। तुम अपने गांव वालों को सहकारिता मतलब एक दूसरे को सहकारी करके, एक दूसरे की हेल्प करके करना सिखाओ, और उससे आधारित जो है, उस पर डिपेंडेंट जो है छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करवाओ, ताकि जो है कृषि पर आधारित और बहुत सारे छोटे छोटे व्यवसाय उत्पन्न हो। फॉर एग्जांपल फलोत्पादन, औषधि वनस्पतियों की खेती, पशुपालन, ऐसे व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। फिर वो बोलते हैं कि अरे देहात भाई, तुम तो कितने लकी हो, तुम्हारे यहाँ पे वायु प्रदूषण नहीं है, ध्वनि प्रदूषण नहीं है, गाड़ियों की चिल्पों नहीं है, खुला परिसर है, जो है हरे भरे पेड़ हैं, रात में सो तो तारों में आसमान में तारे दिखते, सुबह उगते सूरज के दर्शन तुमको करने को मिलते हैं बहुत ही आसानी से। पर हमारे यहाँ तो मैं तो इमारतों के जंगल में फंस गया हूँ। मेरे यहाँ पे खुला आसमान और बड़े मैदान जो है बहुत ही मुश्किल से मिल रहे हैं। आप लोग के यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे दिखते हैं क्या? यहाँ पे तो फिर भी ठीक है। मुंबई साइड में जाओ, घाटकोपर में, यहाँ सब दिखने को मिलेगा क्या? यहाँ पे भी बिल्डिंगों में जो लोग रहते हैं उनको खुला आसमान देखने को मिलता है? नहीं ना। वही चीज़ बताया उन्होंने कि बहुत ही हमारे लिए तो बहुत ही अनमोल हो गए हैं। तुम नहीं समझ सकते हो, मेरी जो दुख भरी कहानी है वो तुम नहीं समझ सकते हो। तुम्हारे जो तहसील और क्षेत्र के लोग हैं उनको चाहिए कि वो अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए उनके जो जनप्रतिनिधि, उनके जो नेता हैं, नगर सेवक हैं, उनका सहयोग करना चाहिए। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। वे ही हमारा आशा स्थान है। तो वो क्या बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ पे जो बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको अगर हम सही दिशा देंगे, सही पढ़ाई, उनको सही शिक्षा देंगे तो भविष्य में वो हम सबकी व्यथा को कम, तुम्हारी और मेरी परेशानी को कम कर सकता है। यही सबसे बड़ी आशा और है। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उन सब चीज़ों पर अवश्य ध्यान दोगे। तुम्हारा मित्र शहर। समझ में आया सबको?
चलिए अभी जो है लेसन समझ में आया। अभी होमवर्क लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। कौन सी परियोजना गांव में घर घर तक पहुंच गई है? ग्राम जन भी क्या जानने लगे हैं? गांव के लोग किसके प्रति जागरूक होने लगे हैं? 4th वन, शहर और देहात की समस्याओं का मूल कारण क्या है? 5th वन, देहात के विकास के लिए तहसील और क्षेत्र के लोगों को क्या करना चाहिए? देहात के विकास के लिए तहसील और क्षेत्र के लोगों को क्या करना चाहिए? फिर सेकंड क्वेश्चन लिखो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 से 3 वाक्यों में लिखो। पहला क्वेश्चन, गांव में अभी भी कौन कौन सी समस्याएं हैं? गांव में अभी भी कौन कौन सी समस्याएं हैं? सेकेंड क्वेश्चन, शहर ने देहात को भाग्यशाली क्यों कहा है? थर्ड क्वेश्चन, पाठ में शहर देहात को क्या परामर्श दे रहा है? पाठ में शहर देहात को क्या परामर्श दे रहा है? समझ में आया सबको लेसन ना? चलो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।